Yeah, good evening everyone. Today we are discussing miscellaneous exercise of class 11 differentiation. Question number 3 says y is equal to px plus q into r by x plus s. First of all, what we have to do, we have to recognize the form. Which rule we will apply here? As I have told you earlier, there are three rules: product rule, quotient rule, and chain rule. As you can see, this question is of the form product rule. Here I have taken px plus q as small u and r by x plus s as small v. Class, you know the differentiation when y is equal to y is of the form u into v. Then y dash would be u into v dash plus v into u dash. या आप कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो क्लास ध्यान से देखिए, y डैश हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर बाई एक्स प्लस एस प्लस आर बाई एक्स प्लस एस एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू. अब आर बाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ आर बाई एक्स प्लस एस निकालना है. आर बाई एक्स को ध्यान से देखिए श्रेया, मैंने लिख लिया आर इंटू एक्स टू द पावर -1. अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है बाय द फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, विच इज एन एक्स टू द पावर n-1. तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर एक्स टू द पावर -1 माइनस आर एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं. और ऐसे कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है श्रेया? Derivative of s, which is a constant, its derivative is 0. आपको पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है. प्लस v, दैट इज r बाई एक्स प्लस एस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू. p को बाहर निकालिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो px का डेरिवेटिव स्मॉल p होगा, और q का डेरिवेटिव, q अगेन इट इज अ कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज 0. minus r x to the power -2 can be written as minus r by x square. इसे आप minus r by x square लिख सकते हैं. प्लस अब यहां मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, r by x की p से करोगे तो ये आ जाएगा pr by x. आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू राइट डाउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये आपको ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है चीज़ों को. तो ये बन जाएगा pr by x और s इंटू पी हो जाएगा पी एस. यहाँ पी एक्स प्लस क्यू की माइनस आर बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा पी एक्स इंटू माइनस आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू माइनस आर बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर. यहाँ एक्स से एक एक्स काट दीजिए, वी हैव माइनस पी आर बाई एक्स माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी आर बाई एक्स प्लस पी एस. पी आर बाई एक्स से पी आर बाई एक्स कैंसिल कीजिए, answer is ps minus qr by x square. I hope this is clear to you, Shreya. Yes, sir. Okay, next I have done is question number 7, as you can see on my screen. Question number 7 is y is equal to 1 upon ax square plus bx plus c. आप चाहें तो यहां पर क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं, पर ये क्वेश्चन मैंने दो तरीकों से किया है बेटा, एक नॉर्मल मेथड से किया है और एक चेन रूल से किया है. अगर आप नॉर्मल मेथड से देखना चाहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं श्रेया, मैंने क्वोशंट रूल भी चाहे तो लगा सकता था यहां पर मैंने क्वोशंट रूल नहीं लगाया. मैंने यहां पर 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू द पावर -1. आगे आपको पता ही है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होता है एन एक्स टू द पावर n-1. तो बेटा ये -1 आगे आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज आएगा होल टू द पावर -1. पर जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, पर यहां पर ये जो पूरी चीज है इसका भी डेरिवेटिव लेना है, ये बात ध्यान रखना है. डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी लेना है. तो बेटा ये बन जाएगा -1 अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax होगा. a कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, a इंटू 2x इज 2ax.
और प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव बी होगा, क्योंकि आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये आ गया माइनस ब्रैकेट 2ax प्लस बी ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। आप होमवर्क में क्लास इसको u बाय वी क्वोशंट रूल से खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी मैंने नॉर्मल मेथड से किया है। अगली स्लाइड में देखिए श्रेया, सेम क्वेश्चन मैंने चेन रूल से भी किया है। आपको ध्यान होगा चेन रूल से मैंने फॉर्मूला बताया था dy बाई डी एक्स, अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला बताया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो क्लास आपको करना क्या है, यहां पर y जो भी दिया हुआ उसमें से u मानना है। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंदर वाली टर्म को u माना है। श्रेया डी यू बाई डी एक्स बताइए, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डी यू बाई डी एक्स बताइए श्रेया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर, प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास। ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2ax हो जाएगा। गिव मी सम आंसर्स। ऐसे ही bx का डेरिवेटिव हो जाएगा b, क्योंकि x एक कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होता है 1। c यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 होगा। वेरी राइट, वेरी गुड बेटा, इमीडिएटली आंसर दीजिए, यू नो वीडियोग्राफी इज गोइंग ऑन। तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 2ax प्लस बी। अब आगे ध्यान से देखिए, y को u की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, y हो जाएगा u रेज टू पावर -1। इसका डेरिवेटिव कीजिए, माइनस आगे आएगा u टू द पावर -1 तो ये इसका डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -u टू द पावर -2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज -1 अपॉन u स्क्वायर, सिंपल एज दैट। You know the formula for dy by dx by chain rule. It's dy by du into du by dx, and you have both the values now. In place of dy by du, you can write down -1 upon u square. अभी अभी आपने सॉल्व किया है। और du by dx की जगह आप लिख सकते हैं 2ax plus b। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ब्रैकेट 2ax plus b, और u के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, u आपने माना था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो u की जगह यहां पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया, और u का होल स्क्वायर था तभी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है। और आप मिला लीजिए, दोनों मेथड से आंसर हमारे सेम आए हैं। यहां से देखिए आंसर माइनस ब्रैकेट 2ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। और सेम क्वेश्चन जब मैंने नॉर्मल मेथड से किया था तो भी यही सेम आंसर आया था। तो मेथड कोई भी हो, एक वन क्वेश्चन कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड एज वेल, पर आंसर सेम आएगा। Now coming to question number 13. Question 13 is y is equal to ax plus b into cx plus d, ax plus b whole to the power n into cx plus d whole to the power m. Can you please tell me which rule we will apply here? Any guess? Quotient rule. Quotient तब होता है जब डिवाइड में होते हैं, ये मल्टीप्लाई में है। ध्यान दीजिए, आपको गैस करना है अच्छे से। क्वोशंट रूल तब लगता है बेटा जब डिवाइड में होते हैं, यहां पर दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। वी आर डूइंग मिसलीनियस एक्सरसाइज, ऑलरेडी इसका बेसिक हम कर चुके हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं, जब u इंटू वी का फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। ध्यान दीजिए प्लीज, प्रोडक्ट रूल में ये कहता है u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी कि मैं एक बार रफली आपको बता देता हूं, dy बाई डी एक्स हो जाएगा ax प्लस बी होल टू द पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m प्लस सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी होल टू द पावर n। क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने डायरेक्टली डेरिवेशन की है, because you have done enough number of questions now. Please focus. u as it is, ax plus b whole to the power n as it is,
इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, m आगे आएगा, सी एक्स प्लस डी एज इट इज होल टू द पावर m माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव आप मुझे बताइए क्या होगा, सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? नहीं नहीं, m नहीं बेटा, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव चाहिए, ये इस अंदर वाली टर्म का डी बाई डी एक्स चाहिए। सी एक्स में c अलग हो जाएगा, x बच जाएगा, तो सी एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ सिंपल c होगा, और d एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तभी यहां पर c प्लस जीरो आया है। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, y इक्वल टू के एक्स हो, k को अलग कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, k इंटू वन, k आंसर आ गया। आगे देखिए ध्यान से, प्लस सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m एज इट इज आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n का डेरिवेटिव, n आगे आएगा, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बताइए, ए एक्स का डेरिवेटिव बताइए, ए, वेरी राइट। और b कांस्टेंट है, ए एक्स प्लस बी में b कांस्टेंट है, तो उसका जीरो, तभी यहां पर a आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया बेटा, मैंने बस ये मल्टीप्लाई किया, देखो c इंटू एम सी हो गया, इंटू एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस वन, प्लस n इंटू ए एन हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन। अब ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस वन मैंने कॉमन लिया है स्टेप में। अब कॉमन लेते हैं मतलब वो टर्म को डिवाइड किया है अंदर की तरफ और बाहर मल्टीप्लाई किया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो न्यूमिनेटर एज इट इज रहने दिया, नीचे समझ लो डिवाइड किया ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस वन से, और यहां भी यही सेम किया है और बाहर मल्टीप्लाई किया है। ऐसे मैथमेटिक्स में आप कर सकते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस वन, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन से ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। बाहर एज इट इज रहेगा ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस वन, अंदर बच गया एम सी, ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n है, यहाँ पर होल टू द पावर n माइनस वन है, n माइनस वन बेटा ऊपर जाएगा तो माइनस n प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस n प्लस वन, n से n काट दीजिए तो प्लस वन आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर प्लस वन, और ऐसे ही सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर वन आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस वन, स्क्वायर ब्रैकेट एम सी ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी प्लस ए एन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। गॉट इट? Please see next question. Next is y is equal to sin x plus cos x upon sin x minus cos x. अब बताइए कौन सा रूल लग रहा है इसमें, प्रोडक्ट या क्वोशंट? क्वोशंट। वेरी गुड, इस बार आपने बिल्कुल सही बताया, क्वोशंट, क्योंकि ये डिवाइड में है। वेरी गुड। अब क्वोशंट में याद करो क्या होता था, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहां पर v का स्क्वायर u बाय v का फॉर्म है, v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश, ये पूरा न्यूमिनेटर होता था। याद आया? तो बेटा y का डेरिवेटिव हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं y का डेरिवेटिव होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस न्यूमिनेटर दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव बड़े सोच समझ के बोलना बेटा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहां आंसर भी लिखा पड़ा है श्रेया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। वेरी राइट, यहां पर माइनस ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, फिर आगे देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बेटा।
नीचे एज इट इज रहेगा। बाकी आपके सिंपल कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैथमेटिकल स्किल्स यहाँ चेक होंगे। cos x माइनस साइन एक्स में से देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया माइनस ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहां देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ गया। और ध्यान से देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, मैंने खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और साथ साथ जहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है बेटा, उसकी जगह 1 लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ओपन किया श्रेया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 रखा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह एज इट इज लिखा है। फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ 1 रखा है, ये सॉल्व कर दिया। और बेटा माइनस बाहर है, ये सॉल्व होके फाइनल रिजल्ट आएगा -1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स -1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो कट गए आपस में। वी आर लेफ्ट विद -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। Yes, sir. Please see next question. Y is equal to sine bracket x plus a. Y is equal to sine bracket x plus a whole divided by cos x. अब यहां पर sin a plus b का फॉर्मूला नहीं लगाना है श्रेया, डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि u बाय v का फॉर्म है बेटा। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले देखिए cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए। साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स प्लस ए। पर बेटा इसके साथ साथ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए भी होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और ए 0 होता है, तो ये 1 प्लस 0 आ गया, सिंपल एज दैट। देन माइनस v as it is sin of x plus a as it is into d by dx of cos x, और d by dx of cos x is minus sin x, right? आप इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा cos x into cos of x plus a माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस sin of x plus a into sin x। अब बेटा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b, और आपको पता है ये cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला है? ये श्रेया, cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला है? ये है cos ऑफ a माइनस b का। आप ध्यान से देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 में हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे। अब बेटा साफ पता लग रहा है a है x और b है x प्लस a, तो प्लीज a की जगह x रखिए, b की जगह x प्लस a रखिए, और cos ऑफ a माइनस b में पुट कीजिए, x एलिमिनेट हो जाएगा। विल बी लेफ्ट विद cos ऑफ माइनस a बाय cos स्क्वायर x। cos ऑफ माइनस ए विल लाई डाउन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज cos जो है वो पॉजिटिव होता है, तभी आंसर फाइनल आंसर है cos a बाय cos स्क्वायर x, या आप cos a इंटू सेक्स स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया, 24th क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रीड इट? Y equals to ax square plus sin x into p plus q cos x. अगेन इट इज विच रूल वी विल अप्लाई देयर? u इंटू वी का फॉर्म है बेटा, Product rule. वेरी गुड। प्रोडक्ट रूल कहता है u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब आप इसको डेरिवेट कीजिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज, पी एक कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, क्यू कॉस एक्स, क्यू को क्यू रखिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हुआ, तो ये बन गया माइनस क्यू साइन एक्स, प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए श्रेया?
ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का बताइए। एक्स स्क्वायर का 1। नहीं बेटा, क्या आंसर दे रहे हो आप? एक्स का 1 होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन से बताइए। बहुत लैक ऑफ प्रैक्टिस है आपकी इस चैप्टर में। एक एक क्वेश्चन दो दो बार कीजिए आप, सो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। ए एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए इंटू 2x आ गया 2ax, गॉट इट, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। रेस्ट आपके मल्टीप्लीकेशन स्किल्स यहाँ चेक होंगे, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा माइनस क्यू साइन एक्स ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू 2ax प्लस कॉस एक्स। यही आंसर है श्रेया जो पीछे दिया हुआ, राइट। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 27। y equals to x square into cos Pi. cos pi by 4 upon sin x। वेरी गुड। आपको पता है कॉस पाई बाय 4 यानी कि कॉस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये एक कांस्टेंट है, तभी इसे बाहर ले लिया है और अंदर ब्रैकेट में रखा है एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, जो u बाय वी का फॉर्म है। और u बाय वी का फॉर्म है तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, क्वोशंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट नहीं, क्वोशंट रूल लगेगा, ध्यान दीजिए। वेरी गुड। अब देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये होगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए। 2x, वेरी गुड, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए। cos x, वेरी राइट। तो ध्यान से देख लीजिए, न्यूमिनेटर में से x कॉमन ले लिया तो y डैश आ जाएगा x cos पाई बाय 4 ब्रैकेट 2x, 2 तो x तो कॉमन गया ना, 2 sin x माइनस x cos x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x एज इट इज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? y equals to x by sin x होल टू द पावर n। sin x whole to the power n। ध्यान से देखिए, इसे साइन nx मत पढ़ लेना, तभी देखो मैंने अगले स्टेप में स्पेशली लिखा है x अपॉन साइन एक्स होल टू द पावर n। u बाय वी का फॉर्म दिख रहा है श्रेया, रूल बताइए श्रेया। क्वोशंट रूल, वेरी गुड बेटा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स होल टू द पावर 2n हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स होल टू द पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1 माइनस न्यूमिनेटर दैट इज x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर n। इसका डेरिवेटिव n आगे आ जाएगा, ब्रैकेट साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा, राइट। अब आगे ध्यान से देखिए, साइन एक्स होल टू द पावर n ये बन गया माइनस एन एक्स कॉस एक्स, आगे आ गया साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स होल टू द पावर 2n। न्यूमिनेटर से बेटा मैंने ये कॉमन ले लिया, साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 1, ध्यान से देखिए मैंने कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर में से। और अगर आप इसे कॉमन लोगे तो कहने का मतलब है साइन एक्स होल टू द पावर n डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 1। यहां से ये कॉमन चला गया तो एन एक्स कॉस एक्स बच गया, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स होल टू द पावर 2n। अब ध्यान से देखिए श्रेया, यहां पर a बाय b का फॉर्म है x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, x टू द पावर a माइनस b होगा, ध्यान से देखिए। और बेटा इसको मैं यहां नीचे ले आया हूं, समझ रहे हो। पहले इसे देखो श्रेया, इस स्टेप को देखो, दोनों स्टेप मैंने इकट्ठे कर दिए हैं श्रेया। ये जो साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 है, इसे नीचे ले आया हूं तो ये बन गया 2n माइनस n प्लस 1, ध्यान से देखो। और न्यूमिनेटर में इसको भी सॉल्व किया, ये हो गया साइन एक्स होल टू द पावर n माइनस n प्लस 1 माइनस एन एक्स कॉस एक्स एज इट इज। तो यहां पर साइन एक्स आ गया माइनस एन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स होल टू द पावर n प्लस 1 आ गया। ओके श्रेया, थैंक यू।